हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि मान लीजिए आपके पास कोई ओल्ड सिस्टम है और ओल्ड सिस्टम में जो आपका मदरबोर्ड लगा हुआ है DDR2 रैम वाला मदरबोर्ड लगा हुआ है, या फिर मान लीजिए DDR3 रैम वाला जो उसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा है, या फिर मान लीजिए आप कोई न्यू सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर जो आपका मदरबोर्ड लगा हुआ है DDR4 रैम वाला मदरबोर्ड लगा हुआ है। क्योंकि अब जो मदरबोर्ड चल रहा है DDR4 रैम वाले ही मदरबोर्ड चल रहे हैं। तो कईयों का दोस्तों सवाल होता है कि उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हैं उस मदरबोर्ड के अंदर या सिस्टम के अंदर, तो उनका सवाल होता है क्या ये जो हमारे DDR2 रैम वाले मदरबोर्ड है, DDR3 रैम वाले मदरबोर्ड है, या फिर मान लीजिए DDR4 रैम वाले जो हमारे मदरबोर्ड हैं, क्या इनके अंदर हम जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं जिनकी जो रैम होती है वो होती है जैसे मान लीजिए DDR5 या DDR5X या DDR6, या फिर मान लीजिए आने वाले टाइम में DDR6X वाले जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, क्या हम इसके अंदर लगा सकते हैं? अगर वो मान लीजिए हम लगाएंगे तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या फिर मान लीजिए वो वर्किंग करेंगे कि नहीं? तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई भी सिस्टम है और उसके अंदर मान लीजिए हमारा जो मदरबोर्ड लगा हुआ है DDR2 रैम वाला मदरबोर्ड लगा हुआ है, DDR3 रैम वाला मदरबोर्ड लगा हुआ है, DDR4 रैम वाला मदरबोर्ड लगा है, और उसके अंदर मान लीजिए हम कोई ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हैं। मान लीजिए हम सिस्टम के अंदर कोई ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हैं, चाहे ओल्ड सिस्टम है चाहे न्यू सिस्टम है। तो मान लीजिए उसके अंदर हमको जो ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हैं वहाँ पे जो उनकी मेमोरी है, मतलब DDR5 है, DDR5X है, DDR6 है, या आने वाले फ्यूचर में DDR6X होगी, वो जो ग्राफिक्स कार्ड है क्या हम उनके अंदर लगा सकते नहीं? तो दोस्तों आप लगा सकते हैं, उनके अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो दिक्कत होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि आप उनमें सब में लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई मदरबोर्ड है और उसके अंदर आपका मान लीजिए कोई DDR2 रैम वाला मदरबोर्ड है और उसके अंदर आप मान लीजिए कोई आपका ग्राफिक्स कार्ड जिसकी जो मेमोरी है मतलब DDR5 मेमोरी है, तो वो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ग्राफिक्स कार्ड कंपैटिबिलिटी के लिए हमारे क्या जरूरी है। दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड कंपैटिबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि हमारे जो मदरबोर्ड में PCI एक्सप्रेस जो X16 स्लॉट है कि नहीं है। अगर वहां पे आपके जो स्लॉट है तो आप वहां पे ग्राफिक्स कार्ड बड़े आराम से लगा सकते हैं। और ये साथ में आपको बाद में देखना जरूरी है कि उसमें वर्जन कौन सा, वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, वर्जन 3 है, वर्जन 4 है। वर्जन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या दिक्कत होती है। आप फिलहाल ये समझिए कि आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, सिर्फ आपके वहां पे स्लॉट होनी जरूरी है। और साथ में दोस्तों आप मान लीजिए कोई ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हैं, वहां पे आपके ये भी जरूरी है कि उसके लिए जो इतनी रिकमेंडेड पावर सप्लाई बताई है कोई ग्राफिक्स कार्ड के लिए, वो आपके सिस्टम में है कि नहीं है। आपके वहां पे दोनों चीजें हैं तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। और दोस्तों आपको जो बात समझनी जरूरी है वो ये समझनी जरूरी है कि वहां पे जितनी भी आप ये बोलते हैं DDR5 है, या मान लीजिए मान लीजिए 6 है, या फिर मान लीजिए DDR5X है, और उसका आप कंपैरिजन करते हैं, मतलब वो जो आपके मदरबोर्ड में हमारी रैम लगती है और आप ग्राफिक्स रैम का भी इसका कंपैरिजन करते हैं, मतलब वो उससे मेल नहीं खाती। पर दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिए कि हमारे जितने भी मदरबोर्ड होते हैं वो जो सिस्टम रैम होती है और हमारी जो मतलब ग्राफिक्स कार्ड की रैम होती है वो अलग होती है। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनमें DDR जैसे मान लीजिए 5 है तो उसके आगे आपने G भी लगा देखा होगा, वहां पे G जरूर लिखा होता है, मतलब ऐसे होता है, मतलब G DDR5, G DDR5X, G DDR6, या फिर मान लीजिए G DDR6X, ऐसे होता है। मतलब वो जो होती है ग्राफिक्स रैम होती है, मतलब जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड होता है उसी के अंदर हमारी जो रैम लगी होती है और उसका जो सिस्टम रैम से कोई लेना देना ही नहीं होता, उसकी खुद की जो ग्राफिक्स रैम होती है। और यहाँ पे G DDR5 का मतलब यानी कि हुआ ग्राफिक्स डबल डाटा रेट 5, और या फिर हम उसे पूरा बोले कि जैसे G DDR5 SD रैम, तो उसका मतलब यहाँ पे हुआ ग्राफिक्स डबल डाटा रेट 5 सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब इसकी जो फुल फॉर्म ऐसे होती है। तो ये दोस्तों आपको ये देखना होता है, मतलब वहां पे सिर्फ आप ग्राफिक्स का कंपैटिबिलिटी के लिए जैसे मैंने बता दिया आपको वहां पे PCI एक्सप्रेस X16 स्लॉट है कि नहीं और आपकी जो रिकमेंडेड पावर सप्लाई है कि नहीं, आपको देखनी जरूरी है। उसके बाद दोस्तों बाकी जो होते हैं मैंने पहले से इसके ऊपर एक डीपली वीडियो बनाई है, मतलब ग्राफिक्स कार्ड कंपैटिबिलिटी के लिए आपको क्या देखना चाहिए। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। मतलब ये चीज मैटर नहीं करती कि आपका मदरबोर्ड है जो कौन सी रैम वाला मदरबोर्ड है, ये मैटर नहीं करता। सिर्फ वहां पे ये देखा जाता है कि आपके मदरबोर्ड में जो PCI X16 स्लॉट है कि नहीं और उसका वर्जन कौन सा है, सिर्फ ये चीज देखी जाती है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आता होगा, मान लीजिए हम ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, तो हम तो मान लीजिए कोई भी लेटेस्ट जो ग्राफिक्स कार्ड लगाकर हाई एंड जो ग्राफिक्स कार्ड होता है वो अपने PC में बड़े आराम से लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर दोस्तों दिक्कत जरूर आएगी, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे आएगी। मान लीजिए कोई मेरे पास मदरबोर्ड है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने मदरबोर्ड की एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए जो मेरा मदरबोर्ड है
है वो है गीगाबाइट का H8100 मदरबोर्ड है। और मान लीजिए कि उसके अंदर जो मेरा प्रोसेसर लगा हुआ वो लगा हुआ है i5 का 4th जनरेशन का, मतलब उसका जो मॉडल नंबर हुआ i5-4430S प्रोसेसर लगा हुआ है। उसके लिए मान लीजिए अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड का, तो मान लीजिए वो जो मेरा ग्राफिक्स कार्ड जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है प्रोसेसर के हिसाब से वो बनता है GTX 1050 Ti ग्राफिक्स कार्ड, मतलब वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। मान लीजिए मैं कोई सी भी कंपनी का लगाऊं तो वो मेरा जो CPU और ग्राफिक्स कार्ड का जो कॉम्बिनेशन दोनों का बेस्ट रहेगा। तो मान लीजिए अब आप कहेंगे कि वहां पे आप उसकी स्पेसिफिकेशन में देखेंगे, मान लीजिए आप कोई भी ग्राफिक्स कार्ड लेंगे किसी भी कंपनी का, मतलब GTX 1050 Ti, तो आप कोई सी भी वहां पे इसकी स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा कि वो जो है PCI-X16 वर्जन 3 का ग्राफिक्स कार्ड है। और अगर मान लीजिए मेरा जो मदरबोर्ड है उसमें जो स्लॉट लगी है वो लगी है PCI-X16 वर्जन 2 का स्लॉट है, मान लीजिए उसके अंदर लगाऊंगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना उसके FPS में इतने आपको कमी देखने को मिलेगी, कुछ कमी देखने को नहीं मिलेगी, मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर मान लीजिए कि मैं उसके अंदर मान लीजिए कोई हाई एंड जो ग्राफिक्स कार्ड लगाऊं, मान लीजिए RTX 2080 लगा लूं, या फिर मान लीजिए कोई GTX का 1060 सुपर ग्राफिक्स कार्ड लगा लूं, या फिर मान लीजिए GTX 1000 Ti ग्राफिक्स कार्ड लगा लूं, कोई सी भी कंपनी का, अगर मैं इस प्रोसेसर के साथ लगाता हूं तो वहां पे क्या होगा कि मेरा जो प्रोसेसर होगा वो जो है लो हो जाएगा, मतलब उसकी स्पीड जो है लो हो जाएगी प्रोसेसिंग की, और मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो हाई उसका हो जाएगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों, वहां पे मेरा जो CPU बोटलनेक करने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है पूरी अच्छी तरह से मुझे उसकी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी, मतलब मैं वहां पे हाई ग्राफिक्स कार्ड लगा के भी उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाऊंगा दोस्तों, सिर्फ दिक्कत ही आती है। तो इसी करके मान लीजिए आपको कोई ओल्ड पीसी है जिसमें DDR2 वाला जो मदरबोर्ड लगा हुआ है, आप उसके अंदर कोई भी ग्राफिक्स कार्ड लगा दिए चलेगा, मान लीजिए सिर्फ उसके अंदर स्लॉट होनी जरूरी है और पावर सप्लाई जितनी होनी चाहिए रिकमेंडेड वो होनी जरूरी है। पर दोस्तों वहां पे मान लीजिए आपका जो प्रोसेसर हुआ लो हुआ और आपने हाई ग्राफिक्स का लगा लिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके वहां पे कॉम्बिनेशन बेटर नहीं है उनका, क्योंकि वहां पे आपका जो प्रोसेसर भी साथ में वर्किंग करता है, जब मान लीजिए आप गेम खेल लेते हैं कुछ भी कर रहे हैं तो प्रोसेसर लो होने की वजह से वहां पे आपका जो ग्राफिक्स कार्ड भी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए या कहीं की जो टास्किंग के लिए आपका प्रोसेसर भी हाई होना चाहिए, तभी वहां पे आपके दोनों का कॉम्बिनेशन जब बेस्ट होगा तभी आपका वहां पे बेस्ट परफॉर्मेंस मिल पाएगी। अगर मान लीजिए आप वहां पे हाई ग्राफिक्स कार्ड लगा लेंगे तभी भी आपको वहां पे जो आपके वहां पे लिमिटेशन हो जाएगी, मतलब आप प्रोसेसर का मान लीजिए कि आपका प्रोसेसर 100% पे वर्किंग करेगा और आपका ग्राफिक्स कार्ड वहां पे 20% भी लोड नहीं ले रहा होगा, क्योंकि वो जो हाई ग्राफिक्स कार्ड है। तो इसी करके दोस्तों आपको कॉम्बिनेशन भी देखना होता है कि बस दिक्कत यही आती है, अदरवाइज आप मान लीजिए लगा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए लो एंड वाले ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे, जैसे मान लीजिए मेरे मदरबोर्ड में अगर मैं 1050 Ti भी ग्राफिक्स कार्ड लगाऊं, मतलब जो जिसका जो वर्जन है वो वर्जन 2 है और उसका जो 3 है, तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो मेरा प्रोसेसर और जो ग्राफिक्स कार्ड का कॉम्बिनेशन है बेस्ट रहेगा, और मेरे जो गेमिंग भी बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। मतलब ये हुआ कि मेरा जितना ग्राफिक्स कार्ड जो लोड ले होगा, मतलब लोड ले रहा होगा, उतना मेरा प्रोसेसर पे भी लोड पड़ रहा होगा, मतलब दोनों पे इक्वल पड़ रहा होगा, या थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, पर ये नहीं होगा किसी पे कम पड़ रहा है किसी पे ज्यादा पड़ रहा है, तो बस आपको ये देखना होता है। पर मान लीजिए अदरवाइज मैं ये कहूँ कि DDR2 रैम वाले मदरबोर्ड या DDR3 रैम वाला मदरबोर्ड हुआ, या फिर मान लीजिए DDR4 रैम वाला मदरबोर्ड हुआ, आप उसके अंदर जो लेटेस्ट जो ग्राफिक्स रैम वाले जो ग्राफिक्स कार्ड चलते हैं वो बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों बस आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे जो मदरबोर्ड होते हैं, मान लीजिए DDR2 रैम वाला मदरबोर्ड है, DDR3 वाला है, या DDR4 रैम वाला मदरबोर्ड है, वो जो होती है सिस्टम रैम होती है, और जो हमारी ग्राफिक्स रैम होती है मतलब वो ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर ही लगी होती है, और वो जो ग्राफिक्स रैम जो होती है वो जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर जो प्रोसेसर लगा होता है, मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसर होता है, उसके लिए रैम होती है। तो उन दोनों का आप कॉम्बिनेशन मत बनाइए कि मेरे वहां पे रैम जो है मेरे सिस्टम में DDR2 लगती है तो मेरे वहां पे ग्राफिक्स कार्ड भी उसी रैम का लगे, ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों बस आपको इस चीज ध्यान रखनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि आप जो है DDR2 रैम वाले मदरबोर्ड या DDR3 रैम वाले मदरबोर्ड में, DDR4 रैम वाले मदरबोर्ड में जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड जो होती है, मतलब जिनकी जो ग्राफिक्स रैम होती है DDR5, DDR5X या DDR6 वाले जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो लगा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ क्लोन के साथ, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।